रानी को प्रणाम, गणेश जी, लक्ष्मी जी को प्रणाम। आप भी सबको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज्ञान की गंगा जो बहती है, कई बार किताबी ज्ञान से ज्यादा आपकी जुबां पे वो चीज आ जाती है जो आप सोच ही नहीं सकते। माता रानी की कृपा से होता है। तो उनको प्रणाम करते हुए आज की एस्ट्रो क्लास नंबर 2 का सफर शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर के 12 घर तक की डिटेलिंग आपको करवाई थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, उस डिटेलिंग में कहीं आपको कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझ पाए हैं? हाउस नंबर 1 से लेकर के हाउस नंबर 12 तक का सफर हमने किया था। जन्म से लेकर के मौत तक का सफर, जिसमें हमारा धन भी था, हमारा कुटुंब भी था, हमारे रिश्ते भी थे, छोटे भाई, बड़े भाई, पत्नी, पति, फ्रेंड्स, प्रोफेशन, जॉब, एक्सीडेंट, सडन इवेंट्स, भाग्य, माँ बाप, रेजिडेंस, व्हीकल्स, सब कुछ था। ऐसी क्या चीज नहीं बताई आपको? इसका मतलब मैंने सब कुछ बता दिया, तो फिर आज बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको नहीं बताई, डिजीज नहीं बताई, रोग नहीं बताए, किस भाव से क्या रोग आएगा। 1 नंबर से 12 नंबर तक जो हमारा शरीर है, उस शरीर में किस भाव से कौन सा रोग आएगा। आपके पास अगर कुंडली आएगी और कोई अगर आपको पूछेगा कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, इस चीज की प्रॉब्लम है, तो आप अंदर जाकर के कैसे बताओगे? आपको एक बहुत शानदार घटना बता रहा हूं मैं। जयपुर की बात है। मैं अपने मदर इन लॉ के ऑपरेशन के लिए जयपुर में एक हॉस्पिटल में था। वहां की एक डॉक्टर थी, एमडी, लेकिन बहुत बहुत ही एक्सपर्ट। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। बाद में जब मेरी बात चली तो उनको पता चला कि मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं। तो मुझे एक बात कही, वो बात बहुत गंभीर है, सुनने लायक है। उन्होंने मुझे कहा, संजय जी, हर हॉस्पिटल में एक एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी है। मैंने कहा, क्यों? हॉस्पिटल में एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? बोले, नहीं, ये मेरा अनुभव है। हम कई बार मरीज को दवा देते हैं, हमारी दवाई सही होती है, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन मरीज को कोई असर नहीं होता। लेकिन उसके बाद मरीज के लोग कोई एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं। एस्ट्रोलॉजर उस कैलकुलेशन करता है और वो ये कहता है कि ये दवा 2 दिन बाद असर करेगी, इसके इतने दिन असर करने का योग नहीं था। और ठीक वही होता है कि 2-3 दिन बाद वो दवा असर करने लगती है, वो मरीज ठीक होने लगता है। ये है एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल डॉक्टर को भी एस्ट्रोलॉजर की दरकार पड़ती है, क्योंकि आपकी हमारी एस्ट्रोलॉजी में 2-3 ग्रह ऐसे हैं, कभी आपने फील किया होगा, कभी आपने सुना होगा। अक्सर एक बात कही जाती है, जांच तो सारी करवाई, रिपोर्ट तो ठीक है, पर डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे रोग क्या है। कई बार मेडिकल डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोग क्या है, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि 2 ग्रह ऐसे होते हैं, राहु और केतु, वो डॉक्टर के भी समझ में नहीं आने देते कि आपका रोग क्या है। तब कहा जाता है कि हॉस्पिटल में भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजर की दरकार है, जो शरीर के अंगों की गणित को प्लेनेट और नक्षत्रों के माध्यम से पकड़े और डॉक्टर को यह बताए कि आप इधर देख रहे हैं, रोग इधर नहीं है, रोग तो इधर है। यह है एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार। चलिए अब विषय पर आ रहे हैं। 1 नंबर से 12 नंबर एक बार फिर अपना चार्ट खोल के रख लीजिएगा, जिनके पास चार्ट बने हुए हैं। पूनम जी, आप चिंता मत कीजिएगा, मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो उसे हम बात करके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर हाउस,
मैं थोड़ा सा करना रिवाइज भी कर देता हूं ताकि पूनम जी को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। पहला घर राशि कोई भी हो, कोई मतलब नहीं, 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी राशि हो सकती है। पहला घर ही है। पहले घर का मतलब आपका फर्स्ट हाउस। आपका एक बार फिर रिवीजन हो रहा है, अच्छे से सुन लीजिएगा। आपका फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद हो वहां पर। आप खुद हो इसका मतलब जीवन के सारे दुख सुख दुख रिश्तेदार सब कुछ आपको बाद में मिलने हैं। 2 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के हाउस में आपको बाद में मिलने हैं। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, आपका नेचर है, आपके नाक नक्श, आपकी अदाओं अंदाज सब कुछ फर्स्ट हाउस में है। हम आत्मा की जब बात करते हैं तो हम सन को देखते हैं। हम मन की जब बात करते हैं तो हम चंद्रमा को देखते हैं। हम बुद्धि की जब बात करते हैं तो हम बुद्ध को देखते हैं। अब हम तो फर्स्ट हाउस में होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा सूर्य पता नहीं कहां होता है 1 से 12 तक। हमारा मन कहां होता है 1 से 12 तक, वो आगे की गणित है। फर्स्ट हाउस में हम हैं, हमारी पर्सनैलिटी है। हमको ही 1 से लेकर के 12 घर तक का सफर करना है। अब फर्स्ट हाउस का रोग कौन सा है? फर्स्ट हाउस का रोग है मस्तिष्क से संबंधित ब्रेन प्रॉब्लम। ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे नोट कर लो, ब्रेन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो फर्स्ट हाउस से डिकोड होगी। उसके बाद हेयर से संबंधित आपके बाल ये कितने सुंदर हैं, कितने घुंघराले हैं, कितने घने हैं, झड़ते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं, ये भी जो प्रॉब्लम है वो आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। ये प्रॉब्लम कम और ज्यादा इफेक्ट करेगी। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका डिस्पोजिटर कहां बैठा है, उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, ये तय करेगा कि आपका रोग बड़ा होगा, छोटा होगा, जल्दी ठीक करने वाला होगा या ठीक होने वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अर्चना जी समझ में आ रही है? हाँ जी। चलिए दूसरे हाउस की बात करते हैं। दूसरा हाउस किस चीज का था? दूसरा हाउस कुटुंब का था, फैमिली का था, राइट? कुटुंब का था, फैमिली का था, दाहिनी आंख का था। हमने दाहिनी आंख बताया था दूसरे हाउस में। आप ऐसे देखिए, मैं जैसे आपके सामने बैठा हूं, मैं ऐसे बैठा हूं, हो सकता है आपको अपोजिट दिखेगा। अब यहां से शुरू होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हाउस ऐसे। ये जो मेरा दूसरा हाउस है ये मेरी दाहिनी आंख है, ये मेरी दाहिनी आंख है। ये मेरा 12वां हाउस है, ये मेरी बाईं आंख है। इसको ऐसे समझिए, दूसरे हाउस से दाहिनी आंख, 12वें हाउस से बाईं आंख, तीसरे हाउस से दायां कान और 11वें हाउस से बायां कान। इसको ऐसे समझिए, बहुत आराम से समझ में आएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा हाउस आपका बैंक बैलेंस बताता है, आपकी फैमिली बताता है, आपका कुटुंब बताता है, आपकी दाहिनी आंख बताता है, आपकी आवाज बताता है, आपकी आवाज कितनी सुरीली होगी, कितनी सॉफ्ट होगी, कितनी कर्कश होगी, मोटी होगी, ये सब दूसरा हाउस बताता है। दूसरे हाउस के रोग कौन से हैं? अब रोग की बात कर ले। दूसरे हाउस में चेहरा आता है, चेहरे से संबंधित सारे रोग, चेहरे से संबंधित, आपके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, झाइयां आती है, ये रोग, चेहरे से संबंधित सारे रोग। दांत मसूड़े, रूट कैनाल करनी पड़ती है, दांत मसूड़े, ये सारे दूसरे हाउस से आते हैं। दाहिनी आंख भी दूसरे हाउस से आती है। क्लियर? तीसरे हाउस की जब बात करते हैं, भाई बहन, अर्जी, तीसरे हाउस से भाई बहन। कौन से भाई बहन? कौन से भाई बहन? छोटे भाई बहन, राइट, पूरी बात, क्योंकि बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन। अर्जी, और क्या बताया था तीसरे हाउस से? रिश्ते,
बताया था? पड़ोसी। पड़ोसी, राइट। और क्या बताया था? ट्रेवलिंग। क्या बोल रहे हैं? पराक्रम, मेहनत, राइट। और डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया। राइट, आपके डॉक्यूमेंट्स तीसरे हाउस से। क्या बताया था? कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन वेरी पावर। गुड, वेरी गुड, कम्युनिकेशन पावर। चाहे देखकर बोल रहे हो लेकिन बोल रहे हो, अच्छी बात है। और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बिल्कुल सही बात है। और सोल ट्रेवलिंग, ट्रैवलिंग मैंने छोटी बोला ना। यात्राएं। ट्रेवलिंग बोला था आपने? ट्रेवलिंग में सोल ट्रेवलिंग, बड़ी ट्रेवलिंग नहीं आएगी। ट्रेवलिंग, छोटी यात्राएं, ठीक है। तीसरे हाउस में हमने बात की थी छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, हमारे इंपॉर्टेंट पेपर्स। हम उन पेपर्स को कितना व्यवस्थित रूप से रखते हैं, नहीं रखते या रखते हैं, ये तीसरा हाउस बताएगा। अगर हम हाथ की बात करेंगे तो इस हाथ में हमारी ये जो कनिष्ठा उंगली है, इस पोरवे तक जाती है या नहीं जाती है? अगर ये इस पोरवे तक अच्छे से जाती है, इसका मतलब हम अपने पेपर को व्यवस्थित रूप से रखते हैं। अगर नीचे रहती है तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है। हाथ भी बोलता अगर है। थोड़ी ऊपर हो जाए, अगर थोड़ी ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो तीसरे हाउस में सोल ट्रेवलिंग, छोटे भाई बहन, हमारे इंपॉर्टेंट पेपर, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। तीसरा हाउस कमीशन का काम है, टेक्सटाइल, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का काम भी तीसरा हाउस है। अगर आप कमीशन का काम करते हो, ब्रोकरेज का काम करते हो, तो वो भी आपका तीसरा हाउस है। अब तीसरे हाउस से रोग क्या है? तीसरे हाउस में मोटा मोटी ईएनटी डिपार्टमेंट है। ईएनटी आपने सुना होगा, डॉक्टर के क्षेत्र में ईएनटी डॉक्टर होते हैं। ईएनटी का मतलब आपका दाहिना कान, आपकी नाक की जो ये ब्रिज है, हड्डी, ये तीसरे हाउस से है। आपका गला, थायराइड, श्वास नली, भोजन नली, आपके आर्म्स, आपके सोल्जर्स, कंधे, भुजाएं, ये सब तीसरा हाउस है आपका। अब देखिए चौथा घर, चौथा घर जिसमें माँ है। पूनम जी नोट करते चलिए आराम से, धीरे धीरे। माँ है चौथा घर। चौथे घर में आपके वाहन है, आपका घर है। आपका घर कितना बड़ा होगा, हवादार होगा, कहाँ होगा? अच्छा, इसमें यह भी पता चलता है आपका घर जंगल के आसपास होगा जहां पे खूब प्लांट्स होंगे। आपका घर मंदिर के आसपास होगा, आपका घर पुलिस थाने के आसपास होगा। ये सारे ग्रह बताते हैं। जहां पर जो ग्रह स्थित हो जाएगा चौथे घर में, वो बताएगा कि आपका घर कॉर्नर में है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है। ये चौथा घर बताता है। चौथे घर से घर का सुख देखा जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि बाहर में तो टेंशन रहता है, घर में आ जाते हैं तो सुकून लगता है। वो है घर का सुख। वो इन्वायरमेंट आपके मन को सुकून देता है। अगर आपकी कुंडली में घर का सुख लिखा है तो बाहर चाहे आपके कितने ही टेंशन क्यों ना हो, आप घर में आते ही रिलैक्स हो जाते हो। और अगर आपकी कुंडली में घर का सुख नहीं लिखा तो भले ही दुकानदारी आपकी बहुत अच्छी हो रही हो, आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, बहुत आनंद में हो, लेकिन पता नहीं घर में एंट्री करते ही घर का माहौल आपको आपके अनुकूल नहीं मिलता। इसे कहते हैं घर का सुख। अब चौथे भाव से कौन से रोग देखे जाएंगे? हमने सर से यात्रा शुरू की, हम चेहरे तक आए, गले तक आए। गले के बाद में जो भाग रहा, ये हमारा हृदय,
हमारा वक्षस्थल, हमारे लंग्स, ये हुआ चौथा भाव। लिख लीजिए, हृदय यानी छाती, लंग्स। महिलाओं की जो ब्रेस्ट कैंसर संबंधित प्रॉब्लम होती है वो चौथे घर से देखी जाती है। ब्लड, इसमें खून भी है। पंचम भाव, पहले ये बताइए पंचम भाव के बारे में मैंने क्या बताया था, बताओ निशा जी फटाफट। संतान के पंचम बारे भाव, में। वेरी गुड, अच्छी बात कही। और क्या कहा था? हमारा व्यवहारिक ज्ञान, बिल्कुल, इंटेलेक्चुअलिटी, बिल्कुल। अर्चना आप बोलो। पास्ट लाइफ का पुण्य, पास्ट लाइफ का पुण्य है। और क्या बात बताई थी मैंने? स्पोर्ट्स, आर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पंचम भाव से आर्ट्स है, आपकी क्रिएटिविटी है। आप अच्छा बोलते हो, अच्छा लिखते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा नाचते हो, ये सारी चीजें पंचम भाव से है। अच्छी ड्राइंग है, अच्छी कलाकारी, अच्छी नक्काशी, जितनी भी आर्टिस्टिक चीजें हैं वो सब पंचम भाव से है। अब कमाल देखो, कुंडली में किसी का पंचम और दूसरा और दसम भाव कनेक्ट हो जाए, व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। उस व्यक्ति की दूसरा भाव है वाणी का, आवाज का, वो आवाज से पैसा कमाता है। दूसरा भाव है बैंक बैलेंस का, 10वां भाव है प्रोफेशन का, वो उसी से पैसा कमाता है। 2, 5, 10 कनेक्ट हुए, पैसा उसके पास चला करके आएगा, चल करके आएगा। अच्छा, पंचम भाव, पंचम भाव में आपकी ये पावर भी होती है कि आप किसी को सलाह दे सकते हो, कंसल्टेंसी, आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो। अब पंचम भाव के रोग क्या है? पंचम भाव का रोग है, अपन छाती से नीचे उतरते हैं, पेट का ऊपरी भाग, उसमें लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंत है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, पित्त की थैली, ये पंचम भाव है। अब चलते हैं छठे भाव की यात्रा पर। छठे भाव के बारे में क्या बताया था हरजी मैंने? जी मामा मौसी, हाँ, छोटे मामा, छोटे, आपका धनियाल का पक्ष छोटे मामा, और शत्रु, शत्रु, कर्जा, बिल्कुल, बीमारी, बीमारी, छोटी मोटी बीमारी, ठीक है ना। और छठा भाव सेवा का, आपको अगर जॉब देखनी है कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, कैसी लगेगी, कब लगेगी, जॉब की जब बात आएगी तो आपके छठे भाव को देखना पड़ेगा। छठा भाव आपकी जॉब का है, आपकी सेवा का है। जो लोग सेवा देते हैं ना, सेवा का काम जो भी करते हैं आप सरकारी सेवा करते हैं। अब जैसे कुछ लोग आधार कार्ड का काम कर रहे हैं, आधार कार्ड बनाने का, पैन कार्ड बनाने का, वो भी सेवा है, उसमें भी छठा भाव लिंक हो जाएगा। तो छठा भाव सेवा का है। इसके अलावा छठे भाव से और क्या देखेंगे? कोई भी फील्ड में आपको कितनी सक्सेस मिलती है? आप विनर होते हैं। छठा भाव आपके विनर होने का है। तो विनर कब होते हैं? जब आप कहीं कंपटीशन देते हैं, कोई काम में कहीं सक्सेस चुनाव ना लड़ते मिले, हैं, आपके जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं वो भी छठे भाव से होते हैं। और कोर्ट केसेस में जीतना ये भी छठा भाव बताता है। अगर आपका छठा भाव अच्छा है तब आप कोर्ट केसेस, लीगल एक्टिविटीज में आप विन करते हो। इसमें अड़चन है, इसमें दुविधा है, लेकिन यही भाव बताता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। छठा भाव आपके सप्तम भाव से 12वां भाव है, यानी सप्तम भाव आपका अपोनेंट है, आपका प्रतिद्वंदी है। पहला भाव आपका
और आपसे 180 डिग्री पर 7वां भाव है, और 7वें भाव से 12वां भाव छठा भाव है। तो 7वें भाव का मतलब कोई व्यक्ति, आपकी दुकान है, आपके सामने जो व्यक्ति ग्राहक आया है वो आपका अपॉइंटमेंट है, उसकी जेब से पैसे तभी निकलेंगे जब आपका छठा भाव एक्टिव होगा। इसका मतलब छठा भाव पैसे कमाने का भी भाव है। आपके पास पैसे तब आएंगे जब अपॉइंटमेंट आपको देगा, तब आपके पास पैसे आएंगे। आप दुकानदारी कर रहे हैं, आपका ग्राहक आपको पैसा तब देगा जब आपका छठा भाव सही रूप से काम करेगा। छठे भाव को हमको और थोड़ा इस रूप में भी समझना जरूरी है। कंपटीशन का भाव है, विजेता का भाव है, शत्रुओं का भाव है ना, लिटिगेशन का भाव है। लेकिन यही छठा भाव वकील के लिए बहुत आवश्यक है। पूनम जी, आपके लिए 5वां भाव बहुत आवश्यक है। आप जिस जॉब में हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? जी 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 बिल्कुल, है ना? हाँ जी हाँ। आपका का। 5वां भाव आल्ट का, नृत्य का, डांस का, वो सारी चीजें 5वें भाव से है। छठे भाव में वकील के लिए छठा भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कोर्ट केसेस करने हैं और कोर्ट केसेस में जीतना है। तो जीतने के लिए छठा भाव वकील के लिए जरूरी है, डॉक्टर के लिए भी जरूरी है। मैंने कल भी बताया था, क्योंकि छठा भाव रोग है। रोग होगा तभी तो डॉक्टर की दुकानदारी चलेगी। तो डॉक्टर के लिए भी छठा भाव जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर को ग्राहक यहीं से मिलते हैं, छठे भाव से और 8वें भाव से। छठे भाव में रोग कौन से हैं? छठे भाव में पेट का निचला हिस्सा। हमने 5th भाव में लिखा था छोटी आंत, छठे भाव में होगी बड़ी आंत। छठे भाव में होगी किडनी। छठे भाव में अपेंडिक्साइटिस का दर्द होता है। अपेंडिक्स जो कई बार पेट के आसपास होती है ना, दर्द होता है, छठा भाव है। छठे भाव में आपको चोट चपेट जो लगती है, उसके जो घाव होते हैं, जख्म होते हैं, वो छठे भाव से माने जाते हैं। चोट चपेट घाव जख्म ये सब छठे भाव का है। 7वां भाव किसका बताया था मैंने? लाइफ पार्टनर। और कौन सा पार्टनर है इसमें? बिजनेस पार्टनर के, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन, बिल्कुल सही है। 7वां भाव आपका अपॉइंटमेंट भी है, जैसा कि मैंने बताया। 7वां भाव आप दुकानदारी, मतलब आप कोई काम कर्म क्षेत्र में जा रहे हो, पब्लिक लाइफ से जुड़े हुई चीजें, सभा संस्थाओं से जुड़ी हुई चीजें, वो सब चीजें 7th भाव से आती है। अब 7th भाव में रोग क्या है? अब देखिए हम कहां से कहां तक आए। हम सर से शुरू हुए, पेट के निचले हिस्से तक आ गए हैं, किडनी तक आ गए हैं। 7वां भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, प्रजनन अंगों का है, जननांगों का है। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का है, महिलाओं के लिए गर्भाशय यूट्रस का है, पुरुषों के लिए सीमेन का है, पुरुषत्व शक्ति कितनी है नहीं है, वो 7वां भाव बताएगा। 8वां भाव किसका है? एक्सीडेंट और ऑपरेशन। सारे नेगेटिव नेगेटिव ही बोल रहे हो, कुछ पॉजिटिव भी बोलो। पैसा। कौन सा पैसा? हाँ जी, जो वसीयत से। अनअर्न्ड मनी। खाली वसीयत नहीं है, ये लॉटरी भी है। आपने लॉटरी लगाई, आप चल रहे थे, आप लेते ही नहीं है, किसी ने लिया, एक आपने भी ले ली। कोई दुकान में आकर के आपको लॉटरी देके चला गया, उसमें पैसा आ गया आपके, वो लॉटरी। अनअर्न्ड मनी, अचानक धन आना, आपने सोचा ही नहीं,
बहुत ज्यादा मिल जाना, ये आपको आठवां भाव देता है। ये देता है, पैसा देता है, तब भी इतना देता है कि आप सोचते ही रह जाते हैं कि अरे इतना पैसा सोचा ही नहीं था, कल्पना ही नहीं की थी। और लेता है तब भी ऐसा लेता है, साफ कर देता है। आठवां भाव सडन इवेंट्स का है, अचानक घटनाएं होती है। एक्सीडेंट्स का है, सर्जरी का है। आठवें भाव से सर्जरी होती है। अगर आप किसी अच्छे सर्जन डॉक्टर को देख लें तो आप ये मान लीजिएगा कि उसका आठवां भाव बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। सर्जन डॉक्टर के लिए आठवां भाव अच्छा होना जरूरी है, तभी वो सर्जरी कर पाएगा, सक्सेसफुल सर्जरी। आठवां भाव तहखाना है, अंदर है, अंडरग्राउंड, तलघर, एकदम नीचे। आठवां भाव रिसर्च का है, आप जितनी रिसर्च करो उतने अंदर जाओगे उतना मिलेगा। आठवां भाव डिलेस का है, आपके काम में बार बार बाधा आती है, रुकावट आती है, आपका काम एक बार में पूरा नहीं होता, इसका जिम्मेदार आठवां भाव है। कई बार काम करते करते भी आपको ऐसा लगने लग जाता है कि काम होगा नहीं होगा, और कई बार काम डिनाई हो जाता है। आप मेहनत कर करते थक जाते हैं, काम डिनाई हो जाता है, वो काम नहीं होता, ये आठवां भाव है। है यहाँ पर इंश्योरेंस है, अगर कोई इंश्योरेंस का काम करता है तो उसका आठवां भाव है ये। आठवें भाव के रोग कौन से होंगे? आठवें भाव में व्यक्ति अंगहीन हो सकता है। कभी कोई सर्जरी के दौरान पैर कट जाना, हाथ कट जाना, ये अंगहीन कर देता है। आठवें भाव से पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। वीर्यवाहिनी नसें, ये आठवां भाव बताता है। नवां भाव पिता का और भाग्य और धर्म। वेरी गुड। निशा जी पहले देख लिए थे क्या? ये आपको पता था कि अब नवां भाव पूछा जाएगा? नहीं, ये तो बहुत शॉर्ट है। क्या बात है, क्या बात है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, क्या बात है। पिता, भाग्य, धर्म, विदेश, हायर एजुकेशन। जितने भी धर्म गुरु होते हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, हमारा 9th भाव एक्टिव है, मेरा 9th भाव एक्टिव है। ये धर्म की बात ही है, एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है। ये 9th भाव है। हायर एजुकेशन अगर आपको देखनी हो, आप 1 से लेकर के 12 क्लास तक चतुर्थ भाव से देखते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, उस वक्त आपको 9th भाव देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे कि मेरा बच्चा यूपीएससी दे रहा है, मेरा बच्चा सीए दे रहा है, मेरा बच्चा मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, केट दे रहा है, इसमें सफल होगा या नहीं होगा, है तो वो भी हायर एजुकेशन 9th भाव देखा जाएगा। अगर 9th भाव डिनाई कर देगा कोई ग्रह तो उसमें नहीं होगी, लेकिन उसके साथ 6th भाव बहुत जरूरी है कि कंपटीशन पास करेगा या नहीं। छठा भाव, वहां पर आपको छठा भाव भी देखना पड़ेगा। 9th भाव से हिप्स, कूल्हे, थाई, जांग, यहां पर जो दर्द होते हैं, साइटिका का जो दर्द है, साइटिका बिल्कुल हिप्स के आसपास नर्व्स में होता है, ये 9th भाव बताएगा। का तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, ये 9th भाव बताएगा। और फीमेल में नाभि के नीचे से जांघों तक की जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होती है, उसकी सुंदरता, वो भी 9th भाव बताएगा। 10वें भाव में, 10वें भाव से क्या देखते हैं? प्रोफेशन देखते हैं, ठीक है।
कर्म, हमारे कर्म। आपका कर्म, बिल्कुल सही बात है कि हम जो प्रोफेशन, जो कर्म करते हैं वो 10वां भाव है। 10वें भाव से कौन सा रिलेशन देखते हैं? सामाजिक रिलेशन। ये वो स्टेटस है, वो हमारा स्टेटस है कि समाज में हमको मान्यता कितनी मिलेगी, हमारी प्रतिष्ठा कितनी होगी, लोग हमको कितना रिकॉग्नाइजेशन देंगे, वो स्टेटस है। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, फैमिली रिलेशन। सब कुछ बताया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसके स्टाफ लोगों, मतलब जो मेंबर्स हैं, उनके संग रिलेशन? ना ना ना, वो तो मैंने सभी के लिए बताया था। बच्चों के साथ? ना 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 ना, नहीं पता, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए, रिश्तों को पकड़ने की कोशिश कीजिए कुंडली के खानों से। अब चलो मैं एक क्लू देता हूं आपको। 7वां भाव कौन है? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर से चौथा भाव किसका होना चाहिए? लाइफ पार्टनर की मदर। क्या बात है, ये हुई बात। बिल्कुल ऐसे पकड़िए, मैं बिल्कुल ऐसे चाहता हूं कि आप आराम से समझे। समझ में आया ना? एक पार्टनर से चौथा भाव, जब आपसे चौथा भाव आपकी मदर है, तो लाइफ पार्टनर से चौथा भाव किसकी मदर होगी? आपके लाइफ पार्टनर की मदर होगी। मतलब आप अपनी सासू माँ को देखेंगे 10वें भाव से। ठीक है, अब 10वें भाव में हमारे घुटने आते हैं। अगर घुटनों को देखना हो, घुटनों की बीमारी को देखना हो, तो 10वें भाव की राशि, 10वें भाव का डिस्पोजिटर, 10वें भाव को प्रभावित करने वाले प्लेनेट आपको वो देखने पड़ेंगे। आर्थोराइटिस की बीमारी ये 10वां भाव बताएगा, क्योंकि घुटने से संबंधित प्रॉब्लम आर्थोराइटिस ये यहां पर 10वां भाव में आ जाएगी। राइट। आमतौर पर बीमारी की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान 6ठे भाव की तरफ जाता है। सीरियस बीमारी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान 8वें भाव की तरफ जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन की जब बात करते हैं तो हमारा ध्यान 12वें भाव की तरफ जाता है। लेकिन जब हम शरीर के अंगों की बात करेंगे तो फिर हमको पर्टिकुलर उस भाव को भी पकड़ना पड़ेगा। जब सामने वाला कहेगा कि साहब मेरे तो घुटने की प्रॉब्लम है, तब आपको 10वां भाव भी जाके चेक करना पड़ेगा कि 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, क्या नक्षत्र है, कौन देख रहा है, किसका प्रभाव है, कौन सी राशि है, फिर आपको वो देखना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पूनम जी समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है, पहली बार है सारी चीजें तो मैं लिखती जा रही हूँ, फिर दोबारा पढ़ूंगी तभी याद रहेगा। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में ये चीज आपने देख ली, समझ ली, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हम बात करेंगे, दिक्कत नहीं है। आज का दिन आपके लिए यह है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन सफर में जुड़ना चाहती है या नहीं चाहती है, आज का दिन आपके लिए यह तय करेगा। कुंडली तो हम भाई जितने लोग हैं, कुंडली तो अपनी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते ही हैं, लेकिन आज का दिन यह तय करेगा कि आप लोगों को कुंडलियां दिखाते रहोगे या आप खुद एस्ट्रोलॉजर बनोगे कि लोग आपको कुंडलियां दिखाएंगे। यह दिन आपका आज ये तय करेगा। ठीक है। 11वां भाव, 11वां भाव किसका है? हर्षी, हर्षी ने नोट्स पहले ही देख लिए थे। बड़े भाई बहन हर्षी, बड़े भाई बहन और इच्छाओं का जो फुलफिलनेस होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति। आपके मन में कोई बात चल रही थी, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, वो 11वां भाव करता है आपकी भावना। 11वें भाव में आपके दोस्त भी होते हैं। वैसे पंचम भाव में भी आपके दोस्त होते हैं। पंचम भाव भी लोगों से जुड़ने वाला भाव है। 11वें भाव में अब रिलेशन कौन सा है? 11वें भाव में बड़े भाई बहन और
चाचा बोल। यस, ये हुई बात कि अब बताओ कैसे पकड़ा हरजी ने चाचा? हरजी ने चाचा शब्द क्यों कहा, कैसे कहा? बताओ निशा जी, बताओ अर्चना जी। 9th का तीसरा है। 9th का तीसरा। 9th में आपके पिताश्री है, 9वां भाव आपके पिता का है, 9वें भाव से तीसरा भाव छोटे भाई बहन का। पहला भाव आपका, आपके छोटे भाई बहन को हम तीसरे भाव में देख रहे थे, तो पिता से छोटे भाई बहन भी 11वें भाव में आ जाएंगे। पक्का? तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, आपके डिजायर फुलफिल हो। 11वां भाव आपके बड़े भाई का है, 11वां भाव आपके चाचा लोगों का भी है। तीसरे भाव में हमने कहा था कि दाया कान, दाई नाक। 4वें भाव में हम कहेंगे बाया कान। अगर बाएं कान में प्रॉब्लम हो तो 11वां भाव है। नाक के बाई साइड में प्रॉब्लम हो तो 11वां भाव है। कहां तक आ गए थे? घुटनों तक आ गए थे ना? से थोड़ा और नीचे उतरते हैं, पिंडलियों तक जाते हैं। 11वां भाव हमारी पिंडलियां बताएगा। किसी की पिंडलियों में दर्द होता है तो फिर 10वां भाव नहीं है, वो 11वां भाव में तकलीफ है। 12वें भाव में क्या देखेंगे? खर्च, दान। बिल्कुल, आप जो डोनेशन देते हो वो भी 12वां भाव है। आपका जो खर्च होता है, सही खर्च होता है चाहे गलत खर्च होता है, कई बार बेवजह का पैसा लग जाता है, वो भी खर्च है। कई बार आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, लग्जरी लाइफ जीने के लिए करते हैं, वो भी खर्च है। तो ये एक्सपेंसेस, ये 12वां भाव है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में या कहीं भी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी 12वां भाव है। इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज भी कई बार करवा देता है, उसकी वजह से कारागृह होता है, जेल होती है, यह भी 12वां भाव है। अस्पताल, हॉस्पिटलाइजेशन भी ये 12वां भाव करवाता है। और मैरिड लाइफ का बेड प्लेजर भी 12वां भाव है। 12वें भाव से हमने इतनी चीजें देख ली। अब 12वें भाव में बाकी क्या रहा? दूसरे भाव में हमने कहा था दाहिनी आंख, 12वें भाव में हमने कहा था बाई आंख। बाई आंख की प्रॉब्लम है तो 12वें भाव को जाना पड़ेगा। हम पिंडलियों तक आ गए थे, अब इसके बाद में बाकी क्या रहा? एडियां, तलवे बाकी रह गए, उसमें 12वां भाव जोड़ लो। ये देखो एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती। आपके सर से लेकर के पांव तक का सफर, 1 नंबर से लेकर के 12 घर तक बड़ी आसानी से हो गया और एकदम सीरियल वाइज हुआ है। ऊपर से नीचे बिल्कुल सीरियल वाइज उतरे हैं हम। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने यहां की बात कह दी, एक बार हमने वहां की बात कह दी। निशा जी को आज और अच्छा समझ में आया है, चेहरा बता रहा है। पूनम जी, अच्छे से समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। 1 से लेकर के 12 भाव, यही हमारी जिंदगी की शुरुआत से लेकर के आखिर तक की कहानी कहते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं, इनमें जो ग्रह होते हैं, इनके जो नक्षत्र होते हैं, उनके आधार पर घटनाएं घटती है।